जैसा कि जावा वगैरह में पढ़ रखा है नॉन प्रिमिटिव लिस्ट सेट मैप, जो जावा के कॉन्सेप्ट्स हैं वही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होंगे, कुछ नया नहीं है। और जो बनाने का कारण भी है, कारण भी सेम होता है, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एक सिंगल वैल्यू को ही होल्ड करते हैं। बट कभी हम क्या होता है कि हमें ज़रूरत पड़ जाती है कभी मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में होल्ड करना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अगर मल्टीपल वैल्यूज़ को हमें होल्ड करना रहेगा, अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के 100 इन्फॉर्मेशन यूज़ करने पड़ेंगे, तो हमें 100 टाइम्स उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन हम नॉन प्रिमिटिव में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वैसा करने की जरूरत नहीं है, वो हम एक ही वेरिएबल में सारे वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, कोई नया नहीं कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी वही है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम किस तरह से बनाते हैं, बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी क्यों बनाते हैं उसका कॉन्सेप्ट यही है कि हम, क्योंकि सेल्सफोर्स हमेशा डिज़ाइन इस तरह से कि हमें बल्क ऑफ रिकॉर्ड्स पे काम करना है। तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं पूरे एपेक्स प्रोग्रामिंग में, क्योंकि पूरी एपेक्स प्रोग्रामिंग इसी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बेसिस पे होती है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे जो कितने टाइप्स के होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है लिस्ट, सेट एंड मैप। ठीक है, ये तीन टाइप होते हैं। अभी हम लिस्ट और सेट देखेंगे, मैप को अभी नहीं देखेंगे, अभी हम लिस्ट और सेट पढ़ेंगे। ठीक है, लिस्ट जो अपने अंदर किसी भी टाइप का वैल्यूज रख लेगा। ठीक है, लिस्ट हम किसी भी टाइप का बना सकते हैं, बस इसमें लिस्ट और सेट में बस छोटा सा अंतर यही है कि लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज भी रख लेता है और सेट केवल यूनिक वैल्यूज रखता है, बस यही एक अंतर है दोनों में। और दूसरा जो अंतर है वो इंडेक्सिंग को लेकर है। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो लिस्ट होता है वो लिस्ट हमेशा 0 1 2 3 4 काइंड ऑफ इस तरह से इंडेक्सिंग में डेटा स्टोर करता है। लेकिन जो सेट होता है, सेट क्या होता है, हमेशा शॉर्टेड वे में डेटा स्टोर करता है। ठीक है ना, एक ये फर्क होता है। दूसरा जो फर्क होता है, तो ये ऐसे प्रोग्रामिंग करते वक्त ऐसा कोई खास डिफरेंस पता चलता नहीं है इनका ना। ठीक है ना, हम ऐसा कोई खास डिफरेंस इसका पता नहीं कर पाएंगे कि हमें शॉर्टेड डेटा चाहिए तो सेट में यूज़ कर लिया, ऐसा हम कभी करते नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए जनरली क्या एक ही डिफरेंस हम जनरली याद करते हैं कि ठीक है वो यूनिक वैल्यूज रखता है, वो नॉन यूनिक वैल्यूज रखता है। दूसरा जो इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, वो स्ट्रक्चरल लिस्ट सेट का जो बेसिक फंडा है वो यही है कि लिस्ट यूज होता है डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर लेता है, और सेट भी। दोनों का जो यूज करने का तरीका वही है कि मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना है। ठीक है ना, तो लिस्ट क्या है, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है, सेट भी मल्टीपल वैल्यूज, बस एक डुप्लीकेट रखता है, एक डुप्लीकेट नहीं करता है। तो जो डुप्लीकेट स्टोर नहीं करता है ना, उसको हम जनरली प्रिमिटिव टाइप्स के ही बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे सेट ऑफ आईडीज हो गया, सेट ऑफ स्ट्रिंग हो गया, सेट ऑफ नंबर्स हो गए, ये सारे बनते हैं। लेकिन लिस्ट को हम मतलब वे प्रोग्रामिंग ऐसा कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हम ऐसा करते नहीं। ठीक है, और लिस्ट के केस में क्या कर देते हैं, लिस्ट में हम सारे चीज़ें ले लेते हैं, जैसे मतलब ऑब्जेक्ट और नॉ ऑब्जेक्ट को भी यूज में ले लेते हैं, और हमारे जो डेटा टाइप्स है उनको भी यूज में ले लेते हैं एज ए लिस्ट। जैसे लिस्ट ऑफ आईडीज हो गया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट में जाए तो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, लिस्ट ऑफ अकाउंट हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों पे पहले वर्क करेंगे। जब ये सीख जाएंगे तब हम जाएंगे फिर ऑब्जेक्ट्स पे कैसे वर्क करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि पहले लिस्ट को देखते हैं, लिस्ट के कुछ मेथड्स देखते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ स्ट्रिंग के भी कुछ मेथड्स देखते हैं, वहाँ से इसको वर्क करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि लिस्ट है, अब लिस्ट को वैसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन होता है डेटा टाइप। ठीक है, लिस्ट नेम इक्वल टू न्यू, फिर लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, ये हमारा लिस्ट का डिक्लेरेशन का हुआ। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन दोनों हो गया, इक्वल टू न्यू कर दिया ना मैंने, तो इनिशियलाइज भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डिक्लेरेशन होता है, और साथ ही साथ इनिशियलाइज कर देते हैं, नहीं तो बाद में हम इक्वल टू न्यू करके इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो हमारा जावा में भी इसी तरह होता है और इसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ कैसे ऐड करते हैं। वैल्यूज़ ऐड करने का सिंपल सा है कि जैसे डेटा टाइप्स हमें पता है, तो हम जैसे हमें लिस्ट ऑफ नेम ऐड करना है ना, तो नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो लिस्ट ऑफ नेम्स, या फिर इसको इस तरह लिख देते हैं, नेम्स लिस्ट। ठीक है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूटिबल बनाने के लिए क्या करता हूँ ना, मैं एक मेथड बना लेता हूँ।
ठीक है, नेम लिस्ट ऐड। अब इसमें वैल्यूज हम ऐड करते हैं। वैल्यूज ऐड करने के लिए होता है क्या, ऐड डॉट ऐड से इसमें वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। ऐसा ठीक है, ऐसे करके हम जितनी चाहे उतनी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐड कर देंगे। और हमें अगर इनको कंसोल पे देखना है, क्योंकि हमेशा जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये पता रहना चाहिए कंसोल पे कैसे हम वेरिएबल की वैल्यूज देख सकते हैं। तो कंसोल को देखने के लिए ये शायद तुमने सीख लिया होगा, उसमें अभी तक सिस्टम डॉट डिबग लगाते हैं ना, पता चला कि नहीं। तो सारे प्रोग्राम कैसे किए, सिस्टम डॉट डिबग पता है ना, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमें ऐसे कर देंगे सिस्टम डॉट डिबग, और एग्जीक्यूट एनोनिमस में जाके हम इसको एग्जीक्यूट करके देख देते हैं। डॉट रिलेटेड, ठीक है, हमने जो लिस्ट में वैल्यूज ऐड की थी वो आ गई। यहाँ पे डिबग ओनली पे करेंगे तो केवल डिबग ही शो करेगा, और लिस्ट में हमने जो वैल्यूज ऐड की थी वो यहाँ पे शो कर दी। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीपल वैल्यूज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने चाहें उतने वैल्यूज हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम डुप्लीकेट ऐड करेंगे तो डुप्लीकेट भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, हमने लास्ट में सुरेंद्र ऐड किया था, वो भी इसमें एक्सेप्ट हो गया। तो ऐड करने का तरीका ये सिंपल होता है। ठीक है, सेम लिस्ट और सेट जैसे मैंने बताया था दोनों सेम ही होते हैं, दोनों के बिहेवियर भी सेम होते हैं, दोनों के पे वर्किंग भी सेम तरीके से होती है। तो सेट भी होता है ना, सेट को भी हम इसी तरीके से डिक्लेयर करते हैं। सेट डेटा टाइप, सेट नेम, ठीक है, दोनों के डिक्लेरेशन एक ही जैसे हैं, बस लिस्ट के जगह पे लिस्ट रहता है, सेट के जगह पे सेट हो जाता है। तो अगर हम इसी को सेट में करेंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम है, तो बस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके जगह पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, सेट कर दिया। ऐड इसमें भी होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दो ताकि हमें पता रहे। नेम सेट, नेम सेट अच्छा नहीं लगा, नेम से ठीक है, ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी कर दिया। सेव करते हैं, लिस्ट के जगह पे हमें सेट कर देते हैं। ठीक है, हो गया, सेव हो गया। और हम जाते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट एनोनिमस में, इस मेथड को भी कॉल कर देते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस दिखाई दे। ठीक है, एग्जीक्यूट, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे डुप्लीकेट था, यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है ना, जो हमने ऐड किया था चलो ये। और दूसरा ये क्या है, शॉर्टेड है, जगत कपिल सुरेंद्र, ये क्या शॉर्टेड हो गया ना, जो मैंने बताया ना, सेट क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है वैल्यूज को शॉर्ट कर देता है, इसलिए इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए सेट के अंदर इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि ये क्या कहता है, जिस ऐसा नहीं हमने जीरो पोजीशन पे जो ऐड किया तो हमें जीरो पोजीशन पे ही मिलेगा, क्योंकि वो लिस्ट क्या सेट क्या शॉर्ट कर देता है, इसलिए इसमें इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो सेट का यूज बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि जब हमें कुछ यूनिक वैल्यूज निकालनी हो तभी हम सेट का यूज करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करते। ठीक है, तो जनरली हमारा जो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग हो जाती है वो लिस्ट और मैप से ही हो जाती है। ठीक है, सेट का तो हम स्पेसिफिक यूज केस में ही यूज करते हैं, नहीं तो फिर कोई यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये हुआ तो इनका मेजर डिफरेंस। अब हम थोड़ा सा इस पर वर्क करते हैं, सेट को हम एक्चुअली में कैसे हेल्प मिलेंगे। ये तो थ्योरेटिकल बात होगी कि इस तरह से ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, इसी तरह ऐड की जगह पे रिमूव कर देंगे तो रिमूव भी हो जाएगा। और इंडेक्सिंग होता है जो 0 1 2 3, तो इंडेक्सिंग से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे इंडेक्स के बेसिस में हमें निकालना है वैल्यूज। ठीक है, इंडेक्सिंग का हम देख लेंगे। तो जैसे मैंने बोला था ये 0 से स्टार्ट होगा, तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है ना,
0 1 2 3 से होता है। तो मैं अगर मुझे 1 निकालना है तो ये मुझे मिलेगा, कपिल मिलेगा, ठीक है ना। ये इंडेक्सिंग भी होता है इसका। एग्जीक्यूट लास्ट से भी हो जाएगा, जो आपने एग्जीक्यूट किया रहेगा ना ऑटोमेटिक रन कर जाएगा, ठीक है। जो 1 पे ये था हमारा, तो वो 1 वाला आ गया। ऊपर वाले दोनों लॉग्स लगे हुए थे, वो दोनों लॉग्स आ रहे हैं, इससे आ रहा था, इससे आ रहा था, और ये नेम लिस्ट के 1 से हमारा वो वैल्यूज आ जा रही है कपिल वाली। चला गया, ठीक है। डिबग एग्जीक्यूट लास्ट, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का भी वही हो जाता है, इंडेक्सिंग के थ्रू हो जाता है। उसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि, ठीक है। तो ये हुआ ऐसा। अब हम वो देखते हैं जो एक्चुअल पर्पस में हम यूज़ कैसे लेकर हैं, क्योंकि जो सेल्सफोर्स है हमें ये कहता है कि लिस्ट सेट जो भी है ना, ये जैसे तो सिंपल डेटा टाइप्स है ना, स्ट्रिंग ले लिया, इंटीजर ले लिया, ठीक है, ये तो सिंपल डेटा टाइप्स है, वो एक्चुअली वर्क करता है रिकॉर्ड्स पे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हम कुछ रिकॉर्ड्स पे कैसे वर्क करते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सेट पे हम कैसे काम करेंगे, ठीक है, या लिस्ट पे कैसे वर्क करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम खुद के रिकॉर्ड्स बनाएंगे, ठीक है, खुद के रिकॉर्ड्स बनाएंगे। तो खुद के रिकॉर्ड्स कैसे बनाएंगे, खुद के रिकॉर्ड्स बनाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होता है कि पहले तो हम लिस्ट में ही वो सारी चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे। तो जैसे ये केवल समझने के लिए, ऐसे में होता नहीं है, ठीक है ना, रियल सिनेरियोज ऐसे नहीं होते, बट ये समझने के लिए कि लिस्ट सेट पे मैप पे कैसे वर्क करें, उनको समझने के लिए ना। अब हम एक रिकॉर्ड्स की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल ले लेते हैं, स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। कल को क्या होगा, यही ये जो लिस्ट हम बना रहे हैं, ये चीज़ किससे रिप्लेस हो जाएगी, किसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड से, ठीक है ना। बाकी सारे जो प्रोसेस करने का तरीका है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। अब हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम ऐड करते हैं डॉट ऐड इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि है स्ट्रिंग। तो हम पहला जैसे ले लेते हैं कि पहला हमारा जो रहेगा वो रोल नंबर रहेगा, फिर सेकंड नेम रहेगा, ठीक है, और थर्ड में हम ले लेते हैं क्लास का, ले लेते हैं 10th, ठीक है। 3 चीज़ें ले लेते हैं ना, ठीक है, रोल नंबर नेम ऐसे करके ले लिया, ठीक है। ऐसे करके 2 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, ये पढ़ते हैं 8th में, ये पढ़ते हैं 9th में, क्लास सेम का दूंगा, चलो ठीक है, ठीक है। ऐसा करके हमने एक स्टूडेंट रिकॉर्ड की लिस्ट बना ली जो अलग अलग क्लास से बिलोंग करता है। अभी मैंने रोल नंबर सबका अलग अलग दिया है, ठीक है। वैसा तो रोल नंबर सेम भी हो सकता है, हम इसको एक यूनिक आईडी मान सकते हैं, स्टूडेंट की आईडी जो उससे डिपेंड नहीं करता है, रोल नंबर नहीं, स्टूडेंट की आईडी मान सकते हैं जो 0 1 2 3 चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें रिकॉर्ड्स ऐड कर दिया। अब जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि मुझे जैसे मैंने कर लिया कि एक और स्टूडेंट ले लेता हूँ, लेकिन ये राजेश पढ़ता है हमारा 8th क्लास में, सेम ही नाम है, ठीक है ना, 5th पे। और इसको मैं थोड़ा समझने के लिए ना, इसको क्योंकि बाद में जब देखोगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए बनाया क्यों था। यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास नेम, ठीक है। ऐसे करके हमने बना दिया। तो यही जा रहा है इस लिस्ट में। तो 6th है हमारा, 6th है, हाँ, ठीक है। ऐसे करके मान लेते हैं 6 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आएंगे कैसे,
कि जैसे हमारे पास अगर जैसे मुझे रिक्वायरमेंट आ गई कि फाइंड यूनिक नेम्स फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट्स आ गई, ठीक है, सिंपल सा है, फाइंड यूनिक नेम्स ऑन द रिकॉर्ड। अब हमें इसमें से यूनिक है क्योंकि कुछ नेम्स क्या डुप्लीकेट भी हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, यूनिक नेम चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमें सेट का हेल्प लेना है, लेकिन सेट का हेल्प लेने के लिए पहुंचने से पहले पहले हमको इस डेटा में से नेम्स निकालने होंगे। नेम्स निकालेंगे तभी प्रोसेस कर पाएंगे, उसके बिना तो ये प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि हम इस तरह से डायरेक्ट अगर सेट में ऐड कर देंगे तो सब यूनिक ही है, क्योंकि इनकी सबसे पहला वाला जो लेटर है, सबसे पहला जो आईडी है वो सबका यूनिक है। तो हम अगर सेट में ऐड कर देंगे तो कभी डुप्लीकेट बता ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब हमें पहले इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो सेल्फोस का जो प्रोसेस होता है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो एक्यूरेट डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आप अपने जिस डेटा पे हमें प्रोसेस करना है, क्योंकि प्रोसेस करना दूसरी चीज़ है, ठीक है ना, डेटा तक पहुंचना एक भी एक फैक्टर होता है। तो वो उस एग्जैक्ट डेटा तक पहुंचने के लिए भी हमें लॉजिक लगाने पड़ते हैं, हमें सोचना पड़ता है कि वहां तक हम कैसे जाएं। अब हमें डेटा दिख रहा है, अब हमें इस डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे ताकि मुझे नेम निकले। तो नेम को मिलने के लिए पहले हमें नेम इसमें से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे भी लिस्ट है वहां पे लूप होगा ही होगा, ठीक है। अभी लूप्स नहीं पढ़े ना, लूप्स नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, इसमें पढ़ लोगे, ठीक है। तो लूप क्या होता है, फॉर, ठीक है ना। और सिंटैक्स बता देता हूँ मैं पहले, जावा में तो पढ़ा है ना, हाँ तो बस अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें समझ में आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सिंटैक्स, सिंटैक्स होता है वो जो जावा वाला लूप होता है ना, फॉर आई इक्वल टू 0 वाला ना, वो इसमें भी वर्क कर जाएगा, बट हम यहाँ पे वो वाला यूज नहीं करते, हम यहाँ पे फॉर ईच वाला करते हैं, ठीक है। फॉर ईच वाला में क्या करते हैं, यहाँ पे जो सिंटैक्स होता है इसका जो फर्स्ट पैरामीटर आता है वो डेटा टाइप आता है, ठीक है। सेकेंड पैरामीटर आता है वेरिएबल, लूप वेरिएबल नेम के हैं तो ज़्यादा सही है, जैसे उसमें आई होता है ना, ठीक है। फिर लगता है हमारा कोलन, फिर जिस पे हमें चलाना है लूप, इस लिस्ट पे चलाना है तो लिस्ट नेम, ये है सिंटैक्स, ठीक है ना, ये सिंटैक्स है। ठीक है, ये सिंपल सिंटैक्स, और यहाँ पे टू डू जो भी हमें कोडिंग करानी है वो। लूप किस लिए यूज करते हैं, वही है रिपीटेड टास्क को कम करने के लिए ना। लूप का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी कुछ बदला नहीं है, रिपीटेड टास्क। बस यहाँ पे क्या है कि लिखने का तरीका अलग है, डेटा टाइप, लूप वेरिएबल नेम और लिस्ट नेम। और जो डेटा टाइप भी होता है वो भी किसका होता है, डेटा टाइप भी लिस्ट का ही डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप, हाँ जाओ, हाँ जावा में भी होता है, ठीक है। तो इस ये तो इसमें भी होता है, मतलब वही है, सारे सब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही डेटा टाइप वही होगा जो लिस्ट का डेटा टाइप है ना, लिस्ट में जो डेटा टाइप है वही वाला डेटा टाइप। मतलब अगर यहाँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रहेगा, लिस्ट ऑफ व्हाट एक्स वाई जेड है तो वहाँ पर एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, तो हम इसको यूज़ करते हैं फॉर, जैसे ये स्ट्रिंग है ना तो हम इसको स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। और लूप का वेरिएबल नेम ले लेते हैं, मान लेते हैं एस टी डी रिकॉर्ड, एक कोई भी वेरिएबल नेम ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने कर दिया कि लिस्ट का नेम ना, लिस्ट नेम, जिस लिस्ट पे हमारा लूप चलना है तो वो लिस्ट का नेम यहाँ पे हम ऐड कर दें, ठीक है। ये हो गया, समझ गया। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ये करना है कि ये तो हमारा लूप चल गया, अब इसमें डिबग लगा के चाहो तो चेक कर सकते हैं, सिस्टम डॉट डिबग स्टडी रिकॉर्ड ना, मैं उसी वेरिएबल को डिबग करा रहा हूँ ताकि इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये चल क्या रहा है। और मैं इसको उठाकर हमारा जो एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो था ना, इसमें वही मेथड रन करेंगे जो हमें रन कराना है, बाकी दो को हटा देते हैं।
ठीक है, एग्जीक्यूट किया, रन करेगा, डिबग ओनली में जाएंगे तो ये एक एक करके उस एलिमेंट को रन करता है ना, एक एक करके लूप के हर एक एलिमेंट के लिए एक बार लूप चलेगा, ठीक है ना, सॉरी लिस्ट के हर एक एलिमेंट के लिए एक बार लूप रन करेगा, ठीक है। तो यही एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और हमेशा याद रखना जहाँ पे भी लिस्ट है वहाँ पे लूप रहेगा ही रहेगा, उससे बच नहीं पाएंगे, लिस्ट आ गया तो लूप तो आना ही है और लूप इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब हमें इसमें से एक एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट कैसे कराएंगे, एक्सट्रैक्ट कराने के लिए हम लिस्ट सेट की सॉरी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे ताकि हमें वो वैल्यूज मिले। ये इस फॉर्मेट को हम कहते हैं CSV फॉर्मेट, मतलब जिस फॉर्मेट में डेटा है ना, इस डेटा को फॉर्मेट को कहते हैं CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ना, सारी वैल्यूज क्या कॉमा से सेपरेटेड है तो इसको CSV बोलते हैं, ठीक है। ये CSV फॉर्मेट में डेटा है ना, CSV फॉर्मेट और डेटा, ठीक है। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बोलते हैं तो CSV ना, ये कॉमा सेपरेटेड रहते हैं। ये जनरली बहुत पहले जब प्रोग्रामिंग होती थी तो इसी तरीके से होती थी कि हम डेटा को क्या कहते हैं कॉमा सेपरेटेड स्टोर कर लेते थे, फिर लिस्ट में लाके जो एक्सेल में होता है ना, एक्सेल में भी डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें इसी तरह से डेटा आता है, वहाँ पे भी जब हम उसको जब जावा से इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पे डेटा एज अ लिस्ट में आता है, फिर हम उसको कॉमा सेपरेट से यही, तो वो जो करने का तरीका है ना, लॉजिक समझने का तरीका, वही लॉजिक हर जगह अप्लाई हो जाता है। फिर उसके बाद तो केवल ये डेटा ही बदलता है, बाकी जो लॉजिक करने का तरीका है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे किया हमने, अब इसको करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है स्प्लिट करके एक प्रॉपर्टी, तो हम उस कॉमा सेपरेट से हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तीनों के अलग अलग टुकड़े मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम एक बना लेते हैं स्ट्रिंग डेटा और इसको हम इसी एसटीडी रिकॉर्ड में हमें पता है कि इस तरीके से डेटा आ रहा है तो हम क्या कर देंगे स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट किससे करेंगे, जो स्प्लिट ऑपरेटर है वो कॉमा है तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करेंगे तो इसका भी डीबग लगा के देख लो, जब आप कभी प्रोग्रामिंग करना तो हमेशा जो भी है जितना ज़्यादा हो सके डीबग लगाने की कोशिश करना, उससे ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें पता रहेगा कि प्रोग्राम चल कैसे रहा है ना, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रोग्राम चल कैसे रहा है, हर वेरिएबल का बिहेवियर किस तरीके से डीबग में मिलता है। एग्जीक्यूट लास्ट करते हैं और यहाँ पे डीबग ऑन कर देंगे, ठीक है। तो 1,10,1 सुरेंद्र कॉमा था तो वो स्प्लिट हो गया, ये कॉमा उसका नहीं है, ये लिस्ट का कॉमा है ना, ये लिस्ट वाला कॉमा है क्योंकि आगे पीछे इसका ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब वो लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उससे सब कुछ ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो इसका मतलब क्या, इंडेक्सिंग वर्क कर जाएगा, इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क कर जाएगा। तो इसके लिए बस हम क्या करेंगे, एक हम बना डिक्लेयर कर देंगे सेट यूनिक नेम्स, ठीक है, और यहाँ पे हमने चाहो तो यहाँ पे जैसे हम अब एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग नेम स्टूडेंट नेम, ये डेटा के इस वाले में है तो डेटा के 0 पे तो वो है रोल नंबर, तो 1 वाले इंडेक्स पर ये, ठीक है। और इसको चाहो तो हम उसको भी डिबग करा सकते हैं स्टूडेंट नेम को, ठीक है। और उसको हमने ऐड कर दिया, इसमें ऐड करने के बाद वापस से डिबग करा लेते हैं, अपने सेट को डिबग करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको स्ट्रिंग में ऐड उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया क्योंकि इंडेक्सिंग है। तो जनरली हम यही करते हैं, क्या करते हैं, जो डेटा आता है पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट पोजीशन में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट लास्ट करते हैं तो डिबग ये आ गया ना, वो सारी चीज़ें हो गई ना। अब तो 3 लॉग्स लग गए थे ना, ये हो गया, फिर इसमें से हो गया, फिर नेम निकल गया ना, फिर उसके बाद लूप दोबारा चला, फिर 2 इसके लिए चला और इसके फिर से नेम निकल गया और वो लिस्ट सेट में ऐड करता गया और एट द एंड में हमें वो सेट मिल गया, ठीक है, जिसमें केवल यूनिक नेम्स है, ठीक है ना, जिससे केवल यूनिक नेम्स, क्योंकि इसमें राजेश राजेश 2 बार था शायद, हाँ यहाँ पे भी राजेश है, यहाँ पे भी राजेश है, तो 2 बार था तो एक ही बार आया,
तो ये हमें यूनिक नेम्स हो। और सेट और लिस्ट में एक अंतर होता है, जब हम लिस्ट को डिबग करते हैं तो उसमें ये पैरेंथेसिस लगे होते हैं, और जब हम सेट को डिबग करते हैं तो करली ब्रैकेट्स होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस करने का तरीका है कि कौन सा लिस्ट है कौन सा सेट है। ठीक है, तो ये हुआ कि हम इसको यूज में कैसे लेंगे। उसी तरीके से अगर जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10th। ठीक है, अब ये हमें फाइंड करना, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, सिंपल सा वही फंडा है। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अब हमें पता करना है कि स्टूडेंट 10th क्लास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो अगेन हमें डेटा देखना पड़ेगा, फिर उसमें से क्लास एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसे काउंट करने पड़ेंगे ना। क्लास को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसे काउंट करने पड़ेंगे। तो यही है। तो काउंट करने के तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, या तो हम पूरे लिस्ट में ऐड कर दे और फिर हाँ बार बार इंक्रीमेंट कराते रहें। ठीक है, उससे भी हो जाएगा। तो वही चीज़ है, वो यहाँ पे अप्लाई कर। अब जैसे मैंने बोला था, इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, या तो हम इसी लूप में कर सकते हैं, बट हम इस लूप में नहीं करेंगे, नया लूप बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेट की तो ज़रूरत है नहीं, ये सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। बस यहाँ पे क्लास आ जाएगा, क्लास नेम, और क्लास नेम हमें मिलेगा सेकंड इंडेक्स पे। ठीक है, क्योंकि ये सब तो कॉमन ही है। ये डिबग हटा देता हूँ क्योंकि उसमें तो था ही, तो बार बार यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। और ये भी हटा देता हूँ क्योंकि हम तो समझ गया ही है। ठीक है, अब ये है क्लास नेम आया। अब क्लास नेम को हमें कंपेयर भी तो करना है कि वो 10th होगा तो ना इंक्रीमेंट करना है ना। तो हम यहाँ पे कर देते, पहले काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं, तो इंटीजर क्लास काउंटर कर लेते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, इफ वाला जो फंडा है ना, वही जावा वाला ही है। और काउंटर प्लस प्लस, ठीक है, और स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10 STU। एरर कैसा आ रहा है, कुछ सेमीकोलन मिस हो गया क्या। वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट नेम। अच्छा, अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हो गया। अब हम इसका एग्जीक्यूट करते हैं। तो सॉरी, लूप चला 10 9 और 2 आ गया ना, दो स्टूडेंट्स थे, वो दोनों स्टडी 10th में पढ़ते हैं और वो। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। तो ऐसे करके होता है। अब इसमें लॉजिक चाहे जितने क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं ना, अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग, बस अपने को स्किल्स लगाने हैं कि किस तरीके से हम कैसे लॉजिक लगा के हम एग्जैक्ट डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हमने एक लिस्ट पे काम किया, हो सकता है दो लिस्ट पे काम करना पड़े, दो लिस्ट भी तो हो सकते हैं ना कि दो लिस्ट पे काम करना हो। तो दो लिस्ट का जब काम में आता है ना, तो उस केस में शायद मैप की हेल्प लेनी पड़ जाए। अब दो लिस्ट वाले एग्जाम्पल्स दूंगा मैं, ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल्स नहीं, दो लिस्ट के असाइनमेंट्स दूंगा मैं। पहले तो एक लिस्ट के असाइनमेंट्स करना, फिर उसके बाद दो लिस्ट के असाइनमेंट्स देंगे, तो शायद उसमें मैप की जरूरत पड़ जाए, शायद मैं सोचता हूँ, हो सकता है एक से ही हो जाए। ऐड ऑल, नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। दो लिस्ट को मर्ज करने का वो ऐड ऑल होता है, वो सही है, तुम सही कर रहे हो, मर्ज होता है। बट वो जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट लिस्ट है और एक पेरेंट्स लिस्ट है, ठीक है, तो अब इसमें तो ऐड ऑल का कोई सेंस ही नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के डेटा के टाइप ही अलग अलग है ना। भले दोनों स्ट्रिंग में ही स्टोर है, बट दोनों के टाइप अलग अलग है ना। एक डेटा कुछ और स्टोर करके रखा है, एक डेटा कुछ और स्टोर करके रखा है, तो वो, तो उस केसेस में दो डेटा पे कैसे वर्क करेंगे। जैसे इसी में मैं ऐड कर दूं कि एक नया बनाते हैं
इतना कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत वापस से पड़ेगी ना। ठीक है ना, ये स्टूडेंट लिस्ट हो गया। अब हम बना लेते हैं एक पेरेंट्स की भी लिस्ट बना लेते हैं। पेरेंट्स रिकॉर्ड्स लिस्ट, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब इसमें तो नेम एंड सिटी होगा, और क्या होगा, पेरेंट्स में क्लास थोड़ी ना होगा। एक आईडी दे देते हैं। इसमें ठीक है, ऐसे ठीक है। शॉर्ट बनाया, ठीक है। इसको भी अजमेर ही कर देते हैं, ठीक है। 2 लोग अजमेर से, इसको ओके। और इसको लर्न सेट 2, ठीक है। अब इसमें मैं क्या पैरामीटर और ऐड कर देते हैं कि पेरेंट्स की आईडी ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कौन किसका पेरेंट का है ना। तो पेरेंट की आईडी ऐड कर दिया, ठीक है। पेरेंट्स की आईडी ऐड कर दी। तो अब क्या ये दोनों डेटा जो है वो अलग अलग है ना, अलग अलग टेबल्स के हैं। अब इनको हम ऐड ऑल करके कोई हमारा फायदा नहीं। अब जैसे हमें पूछा जाए कि आ, आ, उन सारे स्टूडेंट्स के नाम निकालो जो मनोज, जिनके पेरेंट मनोज है, ठीक है ना। अब ये केस होगा, चलो इसी केस को हम हैंडल कर लेते हैं। नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स whose parent name is मनोज, ठीक है, सिंपल सा। अब अगेन वही है कि हमें लूप्स रन करने पड़ेंगे, वहां से उस डेटा तक पहुंचना पड़ेगा। तो पहले तो हमें स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे, और पहले तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि मनोज की आईडी क्या है ना, मनोज जो पेरेंट है उनकी आईडी क्या है, पहले तो वो निकालेंगे, ठीक है। फिर उस आईडी के बेसिस पे कंपेयर करके स्टूडेंट की लिस्ट निकालेंगे। तो पहले तो हम मनोज को निकालेंगे, तो मनोज को निकालने के लिए फिर वही बात है कि लूप रन करना पड़ेगा। तो फॉर ठीक है। तो इफ एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, मनोज आईडी, ठीक है, ऐसे ही बना दिया। तो विदाउट से भी कर सकते हैं, ठीक है। डेटा ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस जो था वो तो ऊपर ही था, उसको हम वापस से रख लेते हैं, ठीक है ना। यही ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस ही है। तो आ गया, पेरेंट रिकॉर्ड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, हमारे डेटा मिल गया। अब डेटा के मनोज का नेम किस पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सॉरी सेकंड इंडेक्स पे 1 रखेंगे, ठीक है ना। डेटा के 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है तो हमें मनोज की आईडी मिल जाएगी। और आईडी किस वाले पैरामीटर्स पे, 0th पोजीशन पे है, समझ में आया, ठीक है। और लूप अननेसेसरी रन ना करे तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, एक ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो किसी भी पोजीशन में मिल सके ना, तो एक वो लेते हैं ना, प्रिकॉशन लेते हैं ना हम लोग कि लूप अननेसेसरी रन ना करे। हमें जो एग्जैक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव मिल गया तो उसके बाद ब्रेक लगा दो, वहां से बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये अब हमें पास मनोज की आईडी मिल गई। अब इनसे हमें स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो हम वापस से ये स्टूडेंट वाला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। डेटा आ गया, स्प्लिट कर दिया। यहाँ से स्प्लिट करने के बाद अगेन यहाँ पे इफ लगेगा। इफ लगने के बाद हम ये चेक करेंगे कि जो स्टूडेंट का पेरेंट आईडी है और जो इसका पेरेंट आईडी है दोनों सेम होने चाहिए थे। यहाँ पे इसका पेरेंट आईडी था ना, ठीक है, दोनों की पेरेंट आईडी सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इफ लगा देते हैं कि डेटा का जो 0 1 2 3 थर्ड वाली पेरेंट आईडी है, अगर ये इक्वल टू हो जाता है मनोज की आईडी से, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट
मनोज के उनकी पेरेंटिंग मनोज है, और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, डिबग कर देते हैं। अब इसमें वो ब्रेक नहीं लगा सकते ना, ठीक है, क्योंकि ये वो नहीं कर पाएंगे। नेम है हमारा 1th पोजीशन पे। ठीक है, सुरेंद्र और राकेश, ये दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पहले दोनों थे वही, हाँ? सुरेंद्र और राकेश ये वो पेरेंट्स हैं, ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिनके पेरेंट का नाम मनोज है। समझ में आया? तो ये प्रोसेस तो डेटा लेने के लिए, रियल केस में क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, हम किसी और तरीके से यहाँ पे डेटा लेकर आए, ठीक है। फिर उसमें इंस्टेड ऑफ स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा किसी और तरीके से आया रहेगा, तो अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे ना। यहाँ पे हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इंडेक्सिंग के जगह पे डॉट ऑपरेटर यूज होगा, बस इतना, डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाकी पूरा प्रोसेसिंग जो है ना, जो सोचने का तरीका है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, वो सेम ही रहेगा। अब जैसे ये क्या है कि पेरेंट एंड स्टूडेंट के रिकॉर्ड से इस तरह से कोई और लिस्ट भी इंक्लूड हो गया, ठीक है, जैसे स्कूल के लिस्ट इंक्लूड हो गए, या फिर स्टेट एंड सिटी के लिस्ट इंक्लूड हो गया। अब हमें एक जानना है कि कौन कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने स्टूडेंट को बाहर भेजते हैं ना, बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो अब जैसे स्टूडेंट का आ गया, स्टूडेंट का आ गया, अब स्कूल के एड्रेस से पेरेंट्स के एड्रेस को कंपेयर करेंगे, जहाँ पे मैच नहीं करेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्कूल जो है बाहर है, फिर उससे स्टूडेंट्स को निकालेंगे ना। तो जो प्रोसेसिंग है, दिमाग को प्रोसेसिंग करने का तरीका है, ठीक है, वो तो इन्हीं सारे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से आ जाएंगे, ठीक है ना, कि एक्चुअली में दिमाग को वर्कआउट कैसे करते हैं, ठीक है, अलग अलग रिकॉर्ड्स आए हैं तो हमें कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, लूप्स कैसे चलाने हैं ना, लूप्स, क्योंकि अभी प्रिमिटिव पे चल रहा है ना, इसलिए इजी होता है। जैसे ही नॉन प्रिमिटिव पे आ जाएगा तो थोड़ा सा वो डॉट वगैरह ज़्यादा चीज़ें हैंडल करनी पड़ जाती हैं, इसलिए पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी जो जो असाइनमेंट्स मिलेंगे उसमें डेटा इसी तरह से बनाना होगा, जैसे मैंने बोल दिया क्रिएट 10 रिकॉर्ड्स ऑफ ए स्टूडेंट लिस्ट, तो वो तुम अपने हिसाब से रैंडम डेटा बना दो। फिर उसके बाद बनाने के बाद जो उसमें दिया हो कि ये चीज़ ये परफॉर्म करना है, उसके लिए लॉजिक डिज़ाइन करना है। सारे असाइनमेंट्स ऐसे ही होंगे। तो ये सारे प्रैक्टिस किसको कराएंगे, लिस्ट और सेट को। फिर उसके बाद हम सेम इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे और मैप को प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब ये दोनों हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे कि डेटा हम सेल्फो से कैसे एक्सट्रैक्ट करें और फिर हम उसको इसमें कैसे यूज़ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी हम क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं।